हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्मार्ट सक्सेसफुल हाउसवाइफ का मूल मंत्र क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि पैसा छुपाना सीखो, दिखाना नहीं। क्योंकि दिखावा जो है वो बहुत सारे लोगों के दुख का कारण बन जाता है और बना ही हुआ है। जितना हम दिखावे में फंसे हुए हैं, अंदर से हम उतने ही तकलीफ में होते हैं, उतना ही परेशान होते हैं। तो आज की वीडियो मुझे यकीन है अगर आप पूरा देखेंगी, समझेंगी, तो 90% आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, चाहे आप कमाती हो या ना कमाती हो। क्योंकि बहुत सारी गलतियां हम सब जाने अनजाने में करते रहते हैं, एक दूसरे को देख देख कर। तो फ्रेंड, आगे करेंगे इसी टॉपिक पे बात। सबसे पहले मैं आपको ये पार्सल दिखा दूं जो मैंने मंगवाया है। ये बहुत ही कम रेट में है, लेकिन बहुत ज़रूरत की चीज़ है। देखिए, मैं अर्निंग करती हूँ इसलिए मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। जब तक मैं अर्निंग नहीं करती थी मैं कुछ भी नहीं खरीदती, ना फालतू कोई खर्च करती थी। तो अब मैं करती हूँ, इसलिए जो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा बस वही ले लेती हूँ। तो फ्रेंड, ये है बैंगल बॉक्स जो मुझे 150 का पड़ा है। अब पता नहीं है सस्ता पड़ा क्या महंगा पड़ा, ये तो आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा। और ये मैंने मीशो से लिया है। पर हाँ, इसकी क्वालिटी अच्छी है। और हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोकल में नहीं मिलती हैं। जैसे बहुत सारी दुकानें होती हैं रोड साइड में, तो सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि ये डिब्बा महंगा है, क्योंकि अगर मैंने कहीं रोड साइड से ख़रीदा होता लोकल से पास से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 90 या 100 रुपये का पड़ जाता। पर ये मुझे 150 से पड़ा है मीशो का। बट हाँ ठीक है, मेरी ज़रूरत का है, क्वालिटी अच्छी है। तो मेरी जो चूड़ियाँ हैं ना वो रखी रखी, मतलब मैं गुत्था जो होता है गुच्छा बना के रख देती हूँ, तो वो टूटती रहती हैं और कभी कभी पहननी होती हैं, रोज़ पहननी भी नहीं होती हैं। तो आधी तो ऐसे ही टूट जाती हैं। तो मैंने ये डिब्बा मंगवा लिया है कि सारी चूड़ियों का सेट बना के इसमें रख दूँगी, तो टूटेंगी भी नहीं, सेफ़ रहेंगी। और जब चाहिए हो तो फटाफट सेट का सेट निकाल कर पहन लिया। तो फ्रेंड, ये तो मुझे 150 का पड़ा है। आप लोग को बताना बताना आप लोग का कैसा है, सही है कि नहीं। और अगर आपके पास ये पहले से है तो भी बताना कमेंट करके। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की, वैसे वैसे मैं अर्निंग करके थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ। बहुत अपनी मेहनत का पैसा मैं बर्बाद नहीं करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेव करूँ, क्योंकि सेविंग ही जो फ्यूचर है ना वो सुरक्षित बनाती है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। अगर हम ख़रीद लेते हैं तो बाद में पछताना भी पड़ता है। तो इसलिए सामान मैं वही लेती हूँ जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत होती है। तो सारी चूड़ियाँ जो मेरी डिब्बे में भरी रखी थी वो मैंने आपको दिखा ही दी हैं। अब ये बैंगल बॉक्स में मैं अच्छे से लगा लगा के रख दूँगी। कुछ 2 3 जोड़ी मेरे पास कंगन है और 3 4 चूड़ियों के सेट हैं जो साड़ियों के मैचिंग के हैं, तो वो मैं इस तरह लटका के रख दूँगी। इसमें हैंडल भी लगे हैं 4। तो काफ़ी प्यारा लगा, मतलब लग देखने में तो बहुत अच्छा है, यूज़ का भी बहुत अच्छा है। पर पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि मुझे ये महंगा पड़ा। तो देखिए, पता नहीं क्यों मैं कुछ भी करती हूँ, कुछ भी लेती हूँ, तो मेरा जो दिमाग है ना पूरा पैसों में अटका रहता है कि ये महंगा पड़ गया, महंगा पड़ गया। क्योंकि देखिए, बहुत मेहनत से कमाती हूँ मैं, सच बताऊँ। घर के कामों में जी जान लगाई रहती हूँ और 24 घंटे मुझे सिर्फ अपने काम की टेंशन होती है कि आज मैं कटिंग कर पाऊँगी कि नहीं, सिलाई कर पाऊँगी कि नहीं। क्योंकि कई बार इतने काम होते हैं, लेकिन सच बताऊँ अपने काम से मुझे बहुत लगाव है। इस काम ने मुझे इतनी हिम्मत, इतनी हौसला दी है, मेरी इतनी टेंशन ख़त्म की है, मेरी इतनी ज़रूरतें पूरी की हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसीलिए मुझे मतलब एक एक पैसे की बहुत वैल्यू है। तो ये है बैंगल बॉक्स, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। काफ़ी बड़ा है ये, मतलब लंबाई में भी बड़ा है, चौड़ाई में भी बड़ा है। अच्छा गहरा सा डिब्बा है और बैंगल बहुत अच्छे से सुरक्षित रखी रहेंगी, टूटेंगी नहीं। तो आपको कैसा लगा बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बस फिर भी मन कहता है कि थोड़ा महंगा पड़ गया है। अभी मेरी और भी चूड़ियाँ रखी हैं, वो भी मैं इसमें लगा के रख दूँगी। तो चलिए फ्रेंड, अब करनी है सिलाई। एक प्लाज़ो रेडी करना है और एक सूट भी कट करना है। तो अभी बच्चों को लेके गई थी मैं, क्योंकि मेरे छोटे बेटे के दांतों में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको दिखाने गई थी। तो बस वहाँ से आके चोटी खोल दी और बालों में हेयर बन लगा लिया। ऐसे ही खुला रखे हैं बाल, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे बाल अभी तक 1 1.5 साल हो गया बाल झड़ने बंद नहीं हुए हैं। और उसी बाल झड़ने की समस्या से मेरे सिर में, जो सिर का स्केल होता है, उसमें दर्द सा होता रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे बालों को खींच रहा है। तो इसलिए मैंने बालों को खुला छोड़ दिया है। फिर भी एक बेचैनी सी हो रही है कि बालों को एकदम खुला छोड़ूं, बालों में मतलब कुछ भी बांध के ना रखूं। इसलिए मैंने अपने बाल थोड़े खुला छोड़ दिए हैं। और बच्चे यहीं यहीं खेल रहे हैं, दोनों परेशान कर रहे हैं। देखिए, सिलाई का काम ऐसा है कि इसके लिए मन को बिल्कुल शांत होना चाहिए, तभी हो पाता है। अगर कोई सामने बैठे बैठे डिस्टर्ब करे ना तो सिलाई में मन नहीं लगता है। तो अगर आप सिलाई में बिगनर हैं, आपको स्पीड बढ़ानी है, काम को फिनिशिंग से करना है, तो सिलाई का काम बिल्कुल एकांत में किया करो, जहाँ कोई डिस्टर्ब करने के लिए ना हो।
तो बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, इनको बाहर से मतलब मार्केट ले गई थी एक जगह में, दांतों के डॉक्टर के पास गए थे मैं और मेरे हस्बैंड, तो दिखा के ले आए हैं। अब बच्चे तो घर में ही रहेंगे और मैं सोच रही कि थोड़ा सा मेरे पास फ्री समय है तो मैं जो इजी काम है प्लाजो है इसे बना लेती हूँ और सूट का काम कल करूँगी। ये दोनों यहीं यहीं खेलते हैं, जगह भी इतनी ही है आपको पता है, तो बाकी का काम मैं कटिंग का कल करूँगी, इसलिए मैं बच्चों के आने से पहले ही कटिंग का काम कर लेती हूँ। और जो हो सके डिफ़िकल्ट काम होता है स्टिचिंग का वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय इतना ही होता है शांति से काम करने का। फिर बच्चे सामने होते हैं तो कहीं इनकी शिकायतें होती हैं, कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं दिखाने का होता है, यही सब चलते रहता है और मैं चिल्लाती रहती हूँ, परेशान होते रहती हूँ। तो चलिए, ये तो हो गई बच्चों की बात, ये तो सबके घर की प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के आने से पहले ही मेरे काफ़ी सारे काम हो जाएँ जो किसी के देने के हैं, बाकी घर के काम तो हो जाते हैं। तो आप भी इस तरह कर सकते हो जैसे मैं करती हूँ, घर परिवार भी मैनेज हो जाता है, काम भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सबको समय देना होता है, लेकिन सही टाइम पे देना होता है। तो आजकल मैं इस तरह से ही काम कर लेती हूँ, दिन क्या है थोड़ा छोटा पड़ रहा है और काम आजकल ज़्यादा आ जाता है तो मैं कर लेती हूँ। सबसे बड़ी बात है ना, बीच में अल्टर का काम घुस जाता है और वो जल्दी का होता है कि दीदी बस अभी कर दो अभी कर दो, इसीलिए ये काम मेरे थोड़े पीछे हो जाते हैं। तो बच्चे परेशान कर रहे थे चीज़ के लिए कि चीज़ दो चीज़ दो, तो मैंने कहा 5 रुपये चेंज है, सब लोग सेंटो फ्रेश खाते हैं तो 5 रुपये की सेंटो फ्रेश मंगवा के हम सब ने मिल के खा ली हैं। ऐसे ही होता है फ्रेंड, बच्चों को चाहे 10 का खिला दो चाहे 50 का, बच्चे बच्चे हैं, इनका पेट कभी नहीं भरता है। और बच्चों को मैं पैसे बचाने की आदत सिखाती हूँ, खर्च करने की नहीं सिखाती हूँ। चीज़ दो कि होता क्या है, चीज़ थोड़ी देर का मज़ा होता है और कुछ नहीं है, बच्चे खा के भूल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, 5 रुपये देती हूँ, 10 रुपये देती हूँ कि चाहे खा लो चाहे बचा लो। तो बच्चे भी इतने बदमाश हैं, अपने पैसे बचा लेते हैं, फिर बोलते हैं कि मम्मा जी कुछ खाते हैं कुछ खाते हैं, आपका मन कर रहा कि नहीं कर रहा। तो ऐसी बदमाशियाँ कर करके वो मुझसे 10-5 रुपये खर्च करवा लेते हैं, तो उसी में से हम सब मिल बाँट के खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों के मन की भी करनी चाहिए, बच्चे भी खुश रहते हैं। और वैसे भी 3:30 बजे तक बच्चे स्कूल में रहते हैं, थोड़ी देर के लिए घर में रहते हैं, अभी पढ़ेंगे लिखेंगे। तो बच्चों की लाइफ भी आजकल बहुत बिजी हो गई है, बड़ों से ज़्यादा तो बच्चे बिजी हो गए हैं। आजकल की पढ़ाई इतनी डिफ़िकल्ट हो गई है कि बिल्कुल मतलब फुर्सत नहीं होती है बच्चों को। सो फ्रेंड, आपके यहाँ ठंडी कैसी पड़ रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी लगानी है मुझे पॉकेट, तो मैं आपको पॉकेट लगाना भी दिखाऊंगी और इसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगी कि भाई पैसे कैसे दिखाना है और कैसे बताना है, कैसे छुपाना है। क्योंकि सच बताऊं तो पैसा दिखावे की चीज़ है ही नहीं है। पैसा आप दिखाना बंद करो और छुपाना सीखो। जिस दिन आप पैसा छुपाना सीख लोगे, मुझे यकीन है आपकी 90% प्रॉब्लम ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी, चाहे आप पैसे कमा रही हो या ना कमा रही हो। तो स्मार्ट हाउस वाइफ वही हैं जो पैसा दिखावे में नहीं, छुपावे पे यकीन करते हैं। आप जितना पैसा छुपाएंगे उतना आप अंदर से मजबूत रहेंगी, सुखी रहेंगी। भले आप कमाओ या ना कमाओ वो ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड, ये जो प्लाज़ो है ये बहुत सिंपल था, एकदम सीधा सीधा था, तो ये मैंने अभी कर लिया है। सूट का काम कल करूँगी क्योंकि अभी बच्चे सामने हैं तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, काम पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, दोनों पे ध्यान जा रहा है मेरा। और चलिए फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ कि आप स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट के साथ सक्सेस ज़रूरी है। जब आप स्मार्ट बनेंगी तभी आप सक्सेस हो पाएंगी। ये बहुत सीक्रेट मूल मंत्र है, जो स्मार्ट होता है वही सक्सेस हो पाता है। अगर आप दूसरे के देखा सीखी में चलती हैं तो यकीन मानिए चाहे आप कितने ही स्मार्ट हों, आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगी। क्योंकि मन भटक जाना मतलब कि आप अपनी राह से भटक गए हो। इसलिए दिखावे में नहीं, अपने आप में वो रहना सीखो कि जो हम हैं वही सही है। और आजकल लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है, कि वो दिखावे में परेशान रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पॉकेट लगाना दिखा देती हूँ। पॉकेट लगा रही थी मैं तो एक बहन का कमेंट था कि दीदी पॉकेट लगाना बताओ। तो देखिए, अगर आप अलग से इलास्टिक डालने के लिए इसमें फैब्रिक जोड़ रही हैं तो आपको इलास्टिक से नीचे 1 इंच जगह छोड़ के पॉकेट लगानी है, ठीक है। यहाँ से देख लो आप। नहीं तो आप अगर इसी प्लाज़ो पर आपने जगह छोड़ रखी है इलास्टिक डालने के लिए, फोल्डिंग के लिए, तो आपको 5 इंच जगह छोड़ के अपनी पॉकेट लगानी है इस तरह से, देखो। क्योंकि 4 इंच तो इलास्टिक में हो जाएगा और इलास्टिक के नीचे 1 से 1.5 इंच नीचे ही पॉकेट लगानी पड़ती है। और पॉकेट में हाथ डालने के लिए हम 5 इंच की जगह रखेंगे, क्योंकि ये 40 हिप साइज़ की कमर है तो इतना काफ़ी है, 5 से 5.5 इंच ही रखनी होती है। तो इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगा देंगे, जैसे हमने ये बॉक्स बनाया है वैसे ही सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो ये बहुत इजी है। जब हम शुरू शुरू में काम करते हैं ना पॉकेट लगाने का, तब नहीं आती है, तब बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था। तो देखो, मैंने किनारे किनारे इसमें सिलाई चला दी है।
अब इसी के किनारे किनारे हमें कटिंग भी करनी है ताकि ये कपड़ा अच्छे से मुड़ जाए, फोल्ड हो जाए, ठीक है। और ये हम जो पॉकेट लगा रहे हैं, पॉकेट हमेशा फ्रंट पार्ट के राइट साइड पे ही लगानी पड़ती है। तो इसके किनारे किनारे हमने कट कर दिया है। याद रखना कि इसकी सिलाई ना कटे, हमें सिर्फ कपड़े को फोल्ड करने के लिए छोटे छोटे कट लगाने होते हैं। जहाँ भी इस तरह के मोड़ होते हैं ना, कॉर्नर होते हैं, वहाँ पे कट लगाना ही पड़ता है, जैसे गले हो गए, पॉकेट हो गई, तभी कपड़ा मुड़ता है। तो अब हमने सीधा कर लिया है, पलट दिया है कपड़े को, और हम सीधी साइड से एक और सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे, फिनिशिंग की सिलाई, और पॉकेट अच्छी पक्की भी हो जाएगी। और बस अब हम इसी पे बैक पार्ट को रख के सिल देंगे। तो मैंने पूरा प्लाजो रेडी ही कर लिया था, फिर मेरा मन कहा कि चलो एक पॉकेट लगा देती हूँ। तो अब देखिए हम पॉकेट को दोनों साइड से लॉक कर देंगे, बंद करके सिल देंगे, और पूरी पॉकेट फ्रंट साइड पे ही लगती है। इसके बाद हम इस पर बैक साइड रख के जोड़ देंगे और हमारी पॉकेट तैयार हो जाएगी। तो पॉकेट की लंबाई 12 इंच थी और चौड़ाई इसकी 14 इंच थी, ठीक है। डबल करके 14, ऐसे सिंगल करेंगे तो 7 इंच हो जाएगी। तो देखो हमारी पॉकेट लग चुकी है। इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो इतने में इलास्टिक आ जाएगी। जहाँ मैं मार्किंग कर रही यहाँ तक इलास्टिक रहेगी, उसके 1 इंच नीचे हमें पॉकेट लगानी होती है, 1.5 इंच नीचे तक आप लगा सकते हो। और पॉकेट की लंबाई 12 इंच थी, तो बहुत ही अच्छी होती है 12 इंच की लंबाई, ना ये ज़्यादा होती है ना ये कम होती है। तो हमने फ्रंट और बैक दोनों रख के सिलाई कर दी है। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप स्मार्ट हाउस वाइफ, सक्सेस हाउस वाइफ कैसे बने, ठीक है। देखिए अगर आप दिखावे वाली लाइफ जीती हैं कि सामने वाली के पास ये है वो है, तो हम भी वैसे ही करें, तो यकीन मानो आप थोड़ी देर तो खुश रह लोगी, कर लोगी, लेकिन बाद में आप बहुत पछताओगी, बहुत दुखी रहोगी। क्योंकि जो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, आप उनके अंदर झांक के देखो, उनके घर में जाके देखो, असलियत में वो बहुत दुखी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें दिखाना होता है कि हमारे पास अच्छा फ़ोन है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा सब कुछ है, अच्छा अच्छा मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाने के चक्कर में वो अपना बजट बिगाड़ देते हैं। और बजट आपको पता है कि बजट तो हर चीज़ का पूरे महीने चलता है। मान लीजिए हमारे घर की सैलरी 10,000 है और हम कहीं 20,000 जाकर किसी को दिखाने के चक्कर में, शादी में, बर्थडे में, किसी फंक्शन में 20-30 हज़ार का खर्च कर लें, तो फिर पूरे महीने की टेंशन हमारे ही ऊपर आ जाती है। तो सबसे पहले आदमियों की छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए आदमी कमाते हैं और 2 जोड़ी कपड़ों में, सिंपल से कपड़ों में उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम होती है हम औरतों की, क्योंकि हम एक दूसरे को देख देख के परेशान रहते हैं कि उसके पास अच्छी साड़ी है, अच्छी ज्वेलरी है। उसी चक्कर में हम औरतें ही बेवकूफ़ बने रहते हैं। लेकिन फिर दिखावे की ज़िंदगी 2 दिन की या 2 मिनट की होती है। आना आखिर हमें वापस अपने घर में ही होता है और सामना हमें ही करना पड़ता होता है अपनी परेशानियों से। क्योंकि देखिए यही असलियत है, दिखावा तो सिर्फ दिखावा थोड़ी देर का होता है। तो आप सादगी वाली ज़िंदगी जियो। देखिए पैसा चाहे जितना भी हो, जो सिंपल साधारण सादगी वाली ज़िंदगी जीते हैं, यकीन मानो अंदर से बहुत खुश और बहुत मजबूत होते हैं वो। भले हमें लगता है देखने में कि अच्छा फ़ोन नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन आप उनके अंदर जाओगे तो उनकी ज़िंदगी बड़ी मजबूत होती है फाइनेंशली, सच बता रही हूँ। और जो दिखावे वाले होते हैं, आप उनके घर जाके देखोगे तो उनके घर में सिर्फ टेंशन होती है, क्योंकि दिखावे में ही सारा चला गया है। तो दिखावा थोड़ी देर का है। स्मार्ट हाउस वाइफ वही हैं, सक्सेस वही हो सकती हैं जो सादगी में जीना जानती हैं। देखिए हम चाहे 15,000 की साड़ी पहन लें और चाहे 500 की पहन लें, यकीन मानो हम 15,000 की जगह अगर 500 का सेलेक्ट करेंगे तो हम अंदर से मजबूत भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे इस चीज़ को लेके कि हाँ मेरे पास अभी इतने पैसे हैं। तो आज से सभी हाउसवाइफ स्मार्ट बने, सक्सेस तभी हो पाएंगी। हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ, 1-1 2-2 रुपये, 400-400, 500-500 इतना बचाओ कि आपको अंदर से ये फील होने लगे कि हाँ मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ, बट मेरे हाथ में मजबूती है, बल है, क्योंकि मैंने बचत कर रखी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप खुश तभी रह पाएंगे, आप कमाएं या ना कमाएं, लेकिन आपका पैसों से रिलेटिव हाथ मजबूत होना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि ऐसा मैं करती हूँ। तो देखिए पैसा दिखाने में ना पड़े, पैसा छुपाने की चीज़ है। जितना छुपा के रखेंगे उतना बचा रहेगा, उतना आपको सुरक्षित रहेगा, सेफ रखेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखो अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।